गुड मॉर्निंग। तो फिर से स्वागत है इस नए मॉर्निंग ब्लॉग में। आज ट्यूसडे है, फिर भी मैं फुल रनिंग करके आ रहा हूँ अराउंड 3 किलोमीटर की सर्कल। और शरीर से आपको लग ही रहा होगा कि रनिंग करने के बाद हालत क्या होती है। क्योंकि जनरली जिस दिन मेरा फास्ट रहता है नेक्स्ट डे भी मैं रनिंग इसलिए करता हूँ ना कि जो बॉडी की चर्बी है वो जल्दी डाउन होगी, क्योंकि बाकी दिनों से बेहतर रहता है आज का दिन। दूसरी बात, अब 24 घंटे ऑयल तो खाना नहीं है, वैसे भी खाना बहुत कम हो जाएगा व्रत है तो। फिर नेक्स्ट डे का भी यही रहता है बेनिफिट। तो मैं तो यही कहूँगा सभी लोगों से कि भाई जिनको भी ना अगर डाइट करना अच्छे से तो एक दिन फास्ट रह लो, बेटर आएगा। तो शुरुआत करते हैं अच्छी दिन की ब्लॉगिंग। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आने वाले कल में भी धमाकेदार ब्लॉगिंग होने वाली है, क्योंकि जब पूरी फैमिली साथ में आएगी ना तो ब्लॉगिंग का मजा ही अलग रहेगा। चलो इधर रख दिया, घी गर्म होगा धीरे धीरे, तो इसमें भुजेगा मखाना। इधर रख दिया मैंने अपना चाय के लिए दूध। पहले ना मखाना खाने की मेरी आदत नहीं थी। मैं ज़्यादातर व्रत के दिन मूंगफली कोई तल के मतलब नॉर्मली गर्म करता था तवे पे तो खाता था। एक कचर पचर होते होते तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने क्या मूंगफली में लाता भी नहीं। कभी चटनी वटनी बनाने की जरूरत पड़ी ना, इडली डोसा सांभर अगर ये बनता है तो उस टाइम मूंगफली की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज मैं यूज़ नहीं करता हूँ। बस एक बेनिफिट और है, मूंगफली में तो फ़ायदा है ही काफ़ी चीज़ें, इसमें और ज़्यादा फ़ायदा है मखाना में। आप रेगुलर बेसिस पर अपने छोटे बच्चों को भी खिला सकते हो। अभी मेरा जो चुगलू है ना, उसके लिए बीच में बनाया था लेकिन ले नहीं गया। अब वो यहाँ पे आएगा तो उसके लिए इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल के खीर बना सकते हो, हल्का तो रोस्ट करके बिना ऑयल का। ये तो घी में है, तो इवन आप नमकीन भी बना के इसको खा सकते हो, वो भी बनेगा। लेकिन अभी नहीं, अभी नमकीन मैं अभी इसलिए नहीं बनाता हूँ, ऑलरेडी मैं खरीद के लेके आया हूँ। ये सारी चीज़ें बना के रखूँगा जब फैमिली रहेगा। अकेले कितना खाएगा यार, सेल्स वाले बंदे भैया बाहर खा के पेट भर जाता है। कितना भी कर लो, ये टम्मी मेरा ना अंदर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक पॉइंट पे आके फंसा पड़ा है ये। अब क्या, ये आज व्रत हूँ, परसों व्रत था मैं, और रात का खाना वैसे कम खाता हूँ, कोई पता है ऑयली ऑयली नहीं खाता हूँ ज़्यादातर, कभी कभार तो चल जाता है। तो फिर से एक रूटीन करके देखता हूँ इस बार ये कोशिश है कि जो टारगेट लिया है फिटनेस का उसको तो मांगता है भाई। काफ़ी सालों बाद मैंने फिर से फिटनेस लिया है। एक लिया था शादी से पहले भाई, 85 हमको लग रहा है, ऑलमोस्ट 85 मेरा वजन गया था शादी के टाइम। मतलब शादी से पहले जब फिक्स हुआ था, शादी फिक्स होकर 2 साल बाद मेरी शादी हुई थी। तो मैं मैराथन की तैयारी कर रहा था उस टाइम। तो लगभग 2-4 हज़ार रुपये का सारा सामान हुआ, शूज़ निकर उकर सब, स्मार्ट वॉच उस टाइम मैं ले गया था। 2018 की बात करो, जिसमें रिसेंटली लॉन्च हुआ था MI का स्मार्ट वॉच स्ट्रिप वाली। तो रनिंग के लिए उसको यूज़ किया था काफ़ी टाइम तक, और शादी तक मैंने वजन कम किया था लगभग 10 kg, 74 पहुंचा था मैं। फिर शादी के बाद 72-73 तक रहा काफ़ी टाइम तक, लेकिन फिर से बढ़ गया। एक चीज़ मैंने देखा, अगर आप टेंशन में रहोगे ना तब तक कुछ भी खा लो, मोटा तो हो ही नहीं सकते। ये चीज़ मैंने अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन किया था। तो शादी के बाद साल 1.5 साल 6 महीने तो भाई स्ट्रेस रहता ही। माइंड का रीज़न ये है कि भैया इतना पैसे खर्चे हो गए थे शादी से लेके, घर से लेके सारा ना। तो जॉब का भी थोड़ा सा उसका पंगा चल रहा था, क्योंकि मैं लोकलाइज के लिए कंपनी चेंज कर लिया था उस टाइम। तो साले ने पैसा ही नहीं दे रहा था ढंग का, और टाइम से सैलरी मैं गाली देने को मन कर रहा हूँ। वही नाम ले लूँ तो साले कंपनी की वाट लग जाएगी, लेकिन मैं लूँगा नहीं। पहले वो गुजारा चल रहा है। मैं कहा आपको जो पसंद है वो करो, ना पसंद है ना करो। तो भाई मुझे पसंद नहीं था, फिर मैंने छोड़ दिया। क्योंकि जो मेरा काम करने का तरीका है, जो मैं सेल्स में करता हूँ, अगर उस हिसाब से कंपनी चल रही है, कंपनी का अगर पॉलिसी अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कंटिन्यू रहता हूँ लॉन्ग टाइम तक। कभी यहाँ पे हूँ काफ़ी टाइम से हूँ, अच्छा लग रहा है, कर रहा हूँ। जिस दिन बोर हो गया तो बाय बाय टाटा। तैयारी है ड्यूटी निकलने की, लेकिन सोचा ये खा लो। दिल दुकान वाले का ले जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना। मैं बोला मेरी गर्लफ्रेंड तो भाई मेरी बीवी है, अब उसी को दिखाना पड़ेगा। दिखा सकते हैं फिलहाल में, क्योंकि वो अभी है नहीं यहाँ पे। मैं अगर दूर से दिखा दो भाई देखो दिल वाला मैंगो मिला खाने के लिए। और दिल खा तो नहीं सकते, लेकिन मैंगो तो खा सकते हैं, दिल वाला। और साथ में मेरा पानी की बोतल रेडी है चलने के लिए। मौसम साफ है, तो फ्लाइट उड़ने के लिए रेडी है।
बस टेक ऑफ करने चलते हैं। लग रहा है भगवान मेहरबान हो चुके हैं और ये मुझे गीला करने की पूरी तैयारी है आज जाते वक्त ड्यूटी में ही। तो लगा तो यही रहा है कि आज फिर से भगवान गीला करेंगे। यहाँ की रोडें गीली हो गई, यानी इधर बारिश हो रही है। जब मैं पीछे से आ रहा था तो उधर बारिश नहीं हो रही थी। अब कोई छुपने का जुगाड़ मेरे को ढूंढना पड़ेगा। पेड़ों के नीचे तो मैं जल्दी खड़ा होता नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसे बारिश हुई तो मैं पहुँच जाऊँगा अपनी जगह पे जहाँ मेरे को जाना है। मौसम देखो यार, पूरा चंडीगढ़ में फील आ रही है ना मौसम पूरी है। तेज हो गई भाई बारिश। बंद करो कैमरा, घुसो कैसे गाने में। अच्छा यहाँ मिल गया भैया, जो कुछ छुपे पड़े ना ऐसे ही यहाँ मिलता है। मैं देखो ऐसे ही यहाँ मिलेगा, यानी फ्लाईओवर के नीचे ऐसे जहाँ ना तहाँ मिलेगा तैयार होने का। देखते हैं इधर बारिश तो हो रही है। बारिश तो पहले से ही हो रही है, हमारे आने से नहीं हो रही है। हाँ यहाँ और तेज़ है, इधर बारिश और तेज़ हो गई। आगे बढ़ते जा रहा हूँ, तेज़ होती जा रही है, यानी पहले में रुकना पड़ेगा। कोई बारिश हो रही तो नहीं हो रहा था भैया, लग रहा सियारे का ब्याह हो रहा था। रोड के उस पार बारिश हो रही है, इधर देखो मस्त धूप निकल रहा है। बूंदाबांदी हो रही है लेकिन धूप निकला हुआ है। और दूसरी बात, मुझे 5 मीटर कह लो या 20 मीटर कर लो, मैं सीधे नहीं निकलना था। अब ये पूरा ये रूट घूम के फिर मेरे को ऐसे सीधे जाना पड़ेगा। मतलब हद होती है डाइवर्जन करने की भैया। 50 मीटर के चक्कर में 500 मीटर का डाइवर्जन इन्होंने डाल दिया। 500 मीटर का जो मेरा पेट्रोल फूका वो कौन देगा भैया? उसका जिम्मेवार कोई नहीं है। बस ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल करने के लिए भैया पूरी की ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दे यहाँ पर सुबह। ये ना भैया सुबह की मेट्रो जा रही है अल्लाह करते हुए। अभी यहाँ बारिश हो रही है। हाँ ड्यूटी का निपटारा हो गया, अब चलेंगे थोड़ा साग सब्जी ले लिया जाए तभी तो घर जाएंगे। वैसे मंगलवार है, पूरा दिन भाग के फुर्सत ही नहीं मिली आज कुछ करने के लिए। बस एक कप चाय मिला पूरे दिन। तो जवाई आने लगी भैया, व्रत रहती रहते घर जाके कुछ खाएंगे। फिलहाल में कुछ खाने के लिए कुछ ले तो लूँ, चले मार्केट। ये ले लिया खीरा और टमाटर। टमाटर है 40 रुपये किलो, खीरा है 40 रुपये। ड्यूटी से आने के बाद मैं पंचर हो गया भैया हालत, कि पूरे दिन टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ फ्रूट्स ना लेके गया तो ना खाने को मिला। ढूंढ रहा था नाशपाती साला कहीं नहीं मिला। घर पे आने के बाद प्यास लगी है, भूख, मैं क्या कर रहा हूँ दिखाता हूँ। तो मुझे दही की शरबत बनाने सूझी, आइस को इसलिए डाला थोड़ी चिल्ड करने के लिए मैंने डाल दिया। आप भी पी लो, मैं भी जा रहा हूँ पीने, तो मुझे तो लगे बहुत प्यास और गर्मी में कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो भैया व्रत वाला डिनर रेडी हो गया है, रोटी और दूध गर्म हो गया, तो मैं जा रहा हूँ खाने। खा के फिर मिलता हूँ आपसे, फिर बहुत सारी बातें करें। अभी लगा पड़ा था मैं शॉर्ट वीडियो बनाने में। ये मेरा स्टैंड है, ये मेरा कैमरा का फ्रंट शीशा है, ये भी मैं बनाता हूँ। ये अभी मेरी बॉडी हुई बड़ा था, पूरा पेट दबा पड़ा, हालत ऐसी हुई पड़ी है, क्या बताएं। टम्मी मेरा अंदर भक्ति से शरीर की भक्ति दोनों हो जाती है, इसको सेल्फनेस बोलेंगे, और कुछ तो बोल नहीं सकते हैं। बाकी भक्ति ये ज़रूरी है। डाइटिंग वाइटिंग तो अपना चीज़ पे खाते रहो, मस्त रहो, क्या पता ज़िंदगी का। बिल्कुल भाई मस्त रहो, ठंडे दबा के खाओ। मैंने बहुत खाए हैं, अभी भी खाता हूँ। अभी तो आलस आ रहे ना, इसलिए नहीं बना रहा हूँ। हकीकत यही है, जिस दिन बीवी आ गई ना उस दिन तो भैया, मैं जब वो प्रेग्नेंट थी भाई 9 महीने दिन मैं खा कर मैं मोटा हो गया था, पेट इतना सारा बाहर निकल गया था। वो माँ बन रही थी, मैं बाप बन रहा था, फीलिंग आनी चाहिए ना। तो बॉडी अपने आप दहाड़े मार के चिल्ला रही थी मैं बाप बनने वाला हूँ। तो वो सिचुएशन था। अब थोड़ा सा फिर मैंने भी मेंटेन किया अपने आप को। मैं कहा इतना ज़्यादा मोटा होना भी ठीक नहीं है। रीज़न आगे जाकर दिक्कत होगी। वैसे मैं पहले भुगत चुका हूँ। जब मेरा वेट 2019 में बहुत ही ज़्यादा था। 1-2 फोटो है, मैं कभी दिखाऊंगा। अभी तो शुरुआत है हमारे चैनल की और ब्लॉगिंग का, तो आगे बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो वेट करना पड़ेगा। आप ये सोचो एक ही दिन में मैं सारा चीज़ें दिखा दूँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये डेली ब्लॉग है ना मेरा। तो डेली ब्लॉग में तो डेली क्या कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आपको दिल थाम के बैठिए, इंतज़ार कीजिए। तो अभी गर्मी का सीज़न है तो ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं सकता हूँ। बहुत सी क्वालिटी है, बहुत से आप
लोगों से मैं सीखूंगा, आप लोग मेरे से काफ़ी चीज़ें सीखोगे। तो ये यारी दोस्ती चलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। आप लोग वीडियो देख रहे हो, कमेंट भी करो, ताकि हमें लगे कि हाँ भाई हमारे जितने व्यूअर्स हैं हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो आप कमेंट करेंगे क्या कंटेंट पे मैं वीडियो बनाऊँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अगर डेली ब्लॉग, तो किस तरह की ब्लॉगिंग आप लोग सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। तो आप जो भी सजेशन देंगे मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों पर खरे उतरने के लिए। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि भैया यही हमारे लिए बूस्टर है। क्या बोलते, स्टिंग मैं नहीं पीता भैया, स्टिंग पी के जवानी चरचराने वाली जो होती है ना वो मैं नहीं लेता। और ऐसे ऑनेस्टी में बताऊं तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को कोल्ड ड्रिंक पिए, मैं पीता बहुत कम हूँ कोल्ड ड्रिंक। अब रीज़न है ये, कोल्ड ड्रिंक मैं एक ही शर्त पर पीता हूँ, तो मैं बाहर कुछ फास्ट फूड खाता हूँ तो उसको हजम करने के लिए मेरे को कोक पीना पड़ता है, अदरवाइज मैं नहीं लेता हूँ। और आप लोगों से भी मैं यही सजेशन दूंगा कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, चीनी और पानी के अलावा कुछ नहीं है, उससे बढ़िया घर में नींबू पानी बना के पी लो, विटामिन सी ई डी सारी की सारी एनर्जी मिलेगी, वो बेहतर है। और बच्चों को तो बिल्कुल भी ना दो भाई। आप एक लॉजिकली है ना ये सोचो कि 100 रुपये में 2 लीटर, भाई कैसे बना रहे हैं, उस लॉजिक सोचो ना। चीनी भी इतनी सस्ती नहीं है भाई, कैसे बना के दे रहे हैं। आप उसकी लागत देख रहे, जो 2 लीटर के आते ना, कोई भी आप ड्रिंक ले रहे हो, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लागत मात्र 25 रुपये की आती है। मेरी आसपास में भी बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज है जो है बनाती है कोक, जो भी ब्रांड का है सारा। और जो बंदे हैं उनके भी मैं देखता हूँ वहाँ पे जो है, उनसे पूछता हूँ, कॉस्टिंग बहुत कम है। अब सोचो भाई कहाँ से आपको पिला देंगे एनर्जी ड्रिंक, तो कहने वाली बात है। मैंने एक बार पिया था एनर्जी ड्रिंक, लगा कि मैं काजी की दवा पी लिया भाई, तब से मैंने कान पकड़ा। उसके बाद से आता मैंने कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं पिया भैया, घर का एनर्जी ड्रिंक मैं पीता हूँ, जलजीरा। तो मिलते हैं फिर कल, थोड़ा थक गया हूँ, ऑफिस का भी काम करना पड़ा आने के बाद, तो सारा काम वाम हो गया। और इधर पे लाइटें भी जल रही है मेरे हॉल की, सब ऐसे सब ध्यान रखा। मैं इतना गाली सुनने वाला मैं काम कर रहा हूँ ना, जिस दिन आएगी बीवी उस दिन सुनाएगी दुनिया भर का मुझे कि तुमने घर को उठा कर कचड़े में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन क्या करूँ भैया, हम सिंगल लोग, यानी अभी तो सिंगल ही हूँ फिलहाल में, ऐसे ही रहते भैया हम लोग, तो बस करनी है भाई। नहीं तो ये जो दिख रहा है ना, ये बैग, ये बड़े बड़े बैग, भैया मैं तो एक कमरे में रहने वाला इंसान था, मज़े की ज़िंदगी आराम से। ये शादी के बाद इतने बड़े कमरे में रह रही थी, घर के रहने की ज़रूरत पड़ी है, नहीं तो हमें तो भैया एक ही बहुत है। तो फिर गाइस मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग, न्यू ब्लॉग, न्यू सोच, न्यू एंटरटेनमेंट के